हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली डेडलाइन वालों की गई काफी बेकार रिपोर्टिंग के बारे में, जो कि ऑब्वियसली हेनरी कैल्वी के कैमियो से रिलेटेड है, जिसमें उनका आर्टिकल यानी कि उनकी रिपोर्ट इसी बात का दावा कर रही थी कि उनकी तरफ से रूमर जो उन लोगों ने सुना है कि हेनरी कैल्वी सैन डिएगो के कॉमिक कॉन को अटेंड करने वाले हैं। लेकिन आज वो डीसी का पैनल भी हो गया, जिसमें अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो फैंस को ऐसा कुछ भी हेनरी कैल्वी को लेकर बिल्कुल भी बड़ा सरप्राइज नहीं मिला, बल्कि इसके बाद फैंस और डिसअपॉइंट हो गए हैं, जिस पर मुझे नहीं लगता है कि उन्हें उम्मीद इतनी जल्दी छोड़ देनी चाहिए। क्यों, तो चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। जिससे पहले हर बार की तरह बनेगी मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हेनरी कैल्वी की डेडलाइन की रिपोर्ट अगर उनकी तरफ से निकल कर आती है तो ये कितनी बड़ी न्यूज है, जिसे मैंने भी कवर किया था आपने शॉर्ट चैनल पर। इसके अलावा मैंने आपको बीच बीच में हेनरी कैल्वी के डीसी के पूरे यूनिवर्स से रिलेटेड कई सारे अपडेट भी दिए हैं कि असल में इसे लेकर फिलहाल तो डिस्कवरी और वार्नर ब्रदर्स के बीच चल क्या रहा है, जिस पर अब भी मुझे लगता है कि किन लोगों के पास भी इसकी ज्यादा डिटेल अपडेट होगी। लेकिन फिर भी रूमर के चलते जो कोई भी डिटेल्स निकल कर आ जाती है, उसी का मैं कंप्लीट ब्रेकडाउन कर आपको बताता हूँ। जिसमें अब मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बस यही कहूंगा कि पेशन एक बहुत ही अच्छी चीज है, जिसे रखकर बस डीसी फैंस को उसका वेट करना है। ये नहीं कि वार्नर ब्रदर्स की डिस्कवरी के साथ मर्ज होने के बाद सीधे उन पर फोर्स डालकर जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को जिंदा करने की बात की जाए। हालांकि उससे रिलेटेड डिस्कवरी बीच बीच में जिस तरीके के हिंट यानी कि डिजिटल रिलीज के साथ साथ अभी सैन डिएगो के कॉमिक कॉन के पैनल में जो जैक स्नाइडर के टीन टाइटन गो के एपिसोड्स की अपीयरेंस की कंफर्मेशन की गई है, वो भी एक आने वाले फ्यूचर का अच्छा खासा हिंट है कि जैक स्नाइडर के रिश्ते फिलहाल तो डिस्कवरी वालों के साथ इस मर्जर के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बनते चले जा रहे हैं। कितने उस पर अगेन मैं कहूंगा कि पेशेंस ही रखो, जिस पर हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में या फिर महीनों बाद डेफिनेटली हमें किसी न किसी तरीके की अपडेट मिल जाए। क्योंकि अभी तो इससे रिलेटेड मेरे पास भी कोई भी बड़ी इतनी अपडेट नहीं है, सिवाय ड्वेन जॉनसन की कुछ कंफर्मेशन के अलावा, जिसमें उन्होंने फैंस को अब भी उम्मीद ब्लैक एडम से टक्कर लेने की जबरदस्त सुपरमैन की कही है, जिनमें से अब भी वो हेनरी कैल्वी का नाम बिल्कुल भी कंफर्म नहीं कर रहे। लेकिन उस इंटरव्यू के बाद उनसे बाहर भी इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, जहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे हेनरी कैल्वी को ही उनकी नजर में एक परफेक्ट सुपरमैन बताया है। और इसके अलावा उनकी जो बातचीत उनकी एक्स-वाइफ, जो कि हेनरी कैल्वी की मैनेजर भी है, उनसे भी चलती है। यानी कहीं न कहीं डिस्कवरी के मर्जर के बाद अंदर कुछ न कुछ चल रहा है। और अगर ऐसे किसी बड़े यूनिवर्स की प्रिपरेशन की जा रही है तो फिर से कहूंगा पेशेंस रखो, बहुत ही अच्छा रहता है। ये नहीं कि बस बाइकआउट के ट्रेंड पर निकलकर बेमतलब की चीजों को ट्रेंड कराया जाए। क्योंकि इसके अलावा रोलिंग स्टोन वालों की जो आर्टिकल था, उसने भी कहीं न कहीं जैक स्नाइडर फैंस को बहुत ही ज्यादा पोक किया है। और वही चीज उस आर्टिकल के बाद अगले दिन ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रही थी। यानी उनके उस आर्टिकल में कहीं ना कहीं दम तो था, जिससे जैक स्नाइडर की कम्युनिटी के बॉट्स नहीं बल्कि असली फैंस बहुत ही जल्दी बुरा भी मान जाते हैं। क्योंकि अब अगर रोलिंग स्टोन की उस अपडेट की बात की जाए, जिसमें उनके कुछ परसेंटेज के हिसाब से जैक स्नाइडर के फॉलोअर्स बॉट है, तो आई थिंक वो रेशियो कुछ 25 से 24% के आसपास का था। इट मींस कि उसमें आधी से ज्यादा ऑडियंस जो 75 के आसपास की बच रही है, वो बिल्कुल रियल और जेन्युइन है। और अगर बाकी दूसरे आर्टिकल्स पर नजर डाला जाए, यानी फैंस की गई रिसर्च पर, तो उनकी इस रिपोर्ट में भी खुद रोलिंग स्टोन्स के फॉलोअर भी फेक निकल कर आए हैं। और इसके अलावा बाकी दूसरी कई बड़ी बड़ी कंपनीज के भी, जिससे ये नहीं साबित हो जाता कि जैक स्नाइडर के पूरे फॉलोअर्स ही फेक है। क्योंकि फंड रेज के नाम पर उन्हीं फैंस ने बहुत अच्छी खासी अमाउंट जमा कर ये बात बता दी थी कि उनकी फैंस की कम्युनिटी कितनी ज्यादा बड़ी और ऑब्वियसली कितनी ज्यादा ब्रॉड है। लेकिन अब उसे खराब करने की जो चीजें कुछ कट्टरबंदी के फैंस कर रहे हैं, वो बहुत ही खतरनाक है, जो जरा सा भी क्रिटिसिज्म झेल नहीं सकते। जिसके बाद अब इस टॉपिक से हटकर फिर से आ जाए ड्वेन जॉनसन की सिचुएशन पर, तो जितना कॉन्फिडेंस ड्वेन जॉनसन अपने इंटरव्यू के साथ साथ हेनरी कैल्वी को लेकर दिखा रहे हैं, उससे तो उम्मीद बांध कर रखी जा सकती है। बाकी बात रही डेडलाइन वालों की उस आर्टिकल की, तो हो सकता है कि उन्हें जो अंदर की खबर मिली है, क्योंकि उनके सोर्स बहुत ही ज्यादा तगड़े होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सच ही बोल रहे हैं। और इस तरीके की कोई ना कोई डील हेनरी कैल्वी और डिस्कवरी के अभी हुए मर्जर के साथ उनके अंडर तो चल ही रही होगी। क्योंकि अब अगर दूसरे रूमर पर आए, जिनके सभी आर्टिकल्स सोर्स कहां से निकल कर आ रहे हैं, उस पर मैं बैठकर कंफर्मेशन देते नहीं बैठूंगा, क्योंकि रूमर्स बहुत ही तगड़े हैं। इसलिए सीधे उसी टॉपिक पर बात की जाए तो हेनरी कैल्वी के बढ़े हुए अमाउंट के साथ साथ उनकी डिमांड क्रिएटिविटी के फ्रीडम की भी है, जिनके अगर पुराने इंटरव्यूज को देखा जाए तो वो सुपरमैन से रिलेटेड डीसी के यूनिवर्स में सबसे पहले उसी के खुद के यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ना कि दूसरे हीरोज को टीम अप कर फैंस को सिर्फ और सिर्फ जस्टिस लीग फिल्म दे। यानी पहले मैन ऑफ स्टील के पूरे यूनिवर्स की ट्रिलॉजी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही उनका प्लान जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को आगे कंटिन्यू करने का है। फिलहाल तो ये सारी की सारी रूमर्स इन्हीं सभी चीजों का इशारा दे रही है। और इसी क्रिएटिव फ्रीडम के चलते हेनरी कैल्वी की डील वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो से पहले नहीं हुई थी, तब जब डिस्कवरी के साथ उनका मर्जर नहीं हुआ था। और अब जब ये मर्जर हो गया है, तो हो
सकता है कि ऐसी ही किसी डील पर बातचीत चल रही होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ हेनरी कैविल को अब तक किसी भी बड़े यूनिवर्स के साथ में बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं किया गया है, यानी उनकी डील विचर के अलावा बाकी दूसरे बड़े किसी भी यूनिवर्स के साथ नहीं हुई है, जो कि अब भी वार्नर ब्रदर डिस्कवरी वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत भी है, या फिर कहूँ एक और हिंट जिस पर फिर से बात निकल कर आती है ऑब्वियसली पेशेंट की, क्योंकि सारा खेल इसी का है। जिस टॉपिक से हटकर अब बात करें डीसी की 2 फिल्मों की कॉमिक-कॉन की प्रेजेंटेशन की, तो दोनों ही फिल्में अपने बजट से लेकर कंटेंट में काफी ज्यादा इम्प्रूव दिखाते हुए उम्मीदें भी बहुत ज्यादा जगा रही है कि डीसी का फ्यूचर आगे भी ऐसे ही काफी ज्यादा ब्राइट रहेगा, जिनमें फिलहाल तो डीसी वाले उसी पर अपनी बाजी खेलते हुए अभी के लिए इन दोनों ही फिल्मों को प्रमोट करेंगे। यानी कि उनकी तरफ से ये चेक किया जा रहा है कि डीसी के यूनिवर्स में जो इतने सारे प्रोजेक्ट्स की ग्रीन लाइट दी गई है, उसके रिजल्ट के ये 2 प्रोजेक्ट बॉक्स ऑफिस पर कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। और पेशेंस का यही खेल एमसीयू के अभी के फेज 4 में भी चल रहा है, जिस पर अब जाकर केविन फेगी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट कर फैंस का दिल फिर से जीत लिया है। वरना मार्वल के उस यूनिवर्स में भी एमसीयू के फ्यूचर की डिसअपॉइंटमेंट पर वीडियो कई सारी बन रही थी, जिसमें अब उनका स्टैंड एमसीयू की इस काफी बड़ी अनाउंसमेंट के बाद कहां पर निकल कर आएगा, फिलहाल तो वो चीज उन्हें ही पता है। बाकी मेरा काम है आपको सारी चीजों को कनेक्ट करवा कर यही बताना, जो कि मैं इस पूरे वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ। बाकी आप समझदार हो, इसलिए अब वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे ही चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। बाकी टिल देन बाय।